जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आज आप लोगों को वेस्ट बंगाल के बारे में जानकारी देने वाला हूं, और केवल वेस्ट बंगाल नहीं, इसके साथ में कौन कौन से एरिए हैं जिनके अंदर मुझे डर लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता हुआ ना नजर आए। तो इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस समय के ऊपर किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बोला भी था कि भैया नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज मत होया कीजिए। जब बात नॉर्थ की करी जाती है तो उसके अंदर कुछ पार्ट ईस्ट का भी सम्मिलित होता है, कुछ पार्ट वेस्ट का भी सम्मिलित होता है। इसके साथ में दिशा को देखना आवश्यक होता है कि वो कौन सी वाली जगह के ऊपर हमारे को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो उत्तर से अगर हम मेन लेते हैं तो उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण की ओर की ये स्थापना जो हम लोगों को ये बदलाव लेकर के आ रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता। और उसके मध्यांतर में मुझे पूर्व उत्तर के भाग के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर कुछ बड़ी घटना दिखाई देने की आशंका, कुछ बड़ी घटना होने की आशंका दिखाई दे रही है, जिसके बारे में चेतावनी देने के लिए मैं आप लोगों को आया हूँ आज। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाइट कलर का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। अब इस समय के अंदर जो एक बदलाव हम लोगों को देखने को मिला, इस बदलाव के अंदर मेरे को सबसे बड़े तौर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र, कॉन्फ्लिक्ट वाले क्षेत्र जो नज़र आ रहे थे, उसमें है मणिपुर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट्स, इसके साथ साथ जिसके अंदर मिजोरम, जिसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आपका बंगाल रीजन, बंगाल के साथ साथ कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा, इस समय के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। और इन क्षेत्रों से अभिप्राय केवल भारत के क्षेत्रों से नहीं है, भारत की सीमा से लगते हुए इस दिशा के क्षेत्र भी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर पैसिफिक ओशियन भी प्रभावित हो सकता है, साउथ चाइना भी प्रभावित हो सकता है, और इसके साथ साथ जापान जो ईस्ट के अंदर है, मैंने कल भी नाम लिया था, ये भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को वेस्ट बंगाल के अंदर समय खराब आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली तौर के ऊपर वेस्ट बंगाल का नाम ले रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, ये चार ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय पर हालात खतरनाक वाले उत्पन्न हो सकते हैं। गंभीर एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं इस समय के अंदर, और ये एक्टिविटीज पूर्णतः पब्लिक को प्रभावित करे, इस प्रकार की ग्रह दशा बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है कि सत्ता विवाद बढ़ सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ साथ पब्लिक प्रोटेस्ट और पब्लिक की आंदोलन टाइप प्रक्रिया इस समय के अंदर बड़ी तौर के ऊपर परेशानियां लाती हुई दिखाई दे सकती हैं उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर। और ये शुरुआत करेंगी जिसके अंदर मैं ये मानिए कि पूर्वी क्षेत्र भी सम्मिलित हो, और ये मानिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी सम्मिलित हो, जिसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट की संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। इसमें नेपाल भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इसी के साथ में, और इसी के साथ में स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, या फिर ये कहिए कि स्टूडेंट की जगह पर कम्युनिटी पार्टी या किसी गुट या संगठन की इन्वॉल्वमेंट जो बड़े आक्रोश को लेकर के आती हुई नजर आ रही है, इस समय के ऊपर अगले कुछ महीने कष्टदायक साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये समय जो 15 नवंबर तक की चेतावनी के रूप में लीजिएगा, 15 नवंबर तक ये बहुत ही बड़े तौर के ऊपर परिस्थितियों को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को,
एक्टिविटीज ग्रुप को इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रबल तौर के ऊपर संभावना प्रतीक करा रहा है कि वो हानियों को लाने का प्रयास करें। तो ये संभावना जो हानियों को उत्पन्न करने के प्रयास में की जा रही है, भारत के अंदर सत्ता पर भी खतरा लाने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में इतने बड़े प्रोटेस्ट करने की उत्पत्ति हो जिसमें अफरा तफरी मचे, माहौल क्रिएट हो, भाग दौड़ का, लड़ाई का माहौल क्रिएट हो, पूरे क्षेत्र के अंदर सेना का इन्वॉल्वमेंट हो और इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आए किसी पूर्व दिशा की सीमा के अंदर या फिर उत्तर पूर्व सीमा के अंदर, इस समय के ऊपर भारत के लिए परेशानियां लाते हुए नजर आ सकते। ये समय डराने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि ज्योतिषीय इस समय के अंदर ज्योतिषीय स्थिति, ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है और ऐसा कुछ घटनाक्रम बना तो उस घटनाक्रम से आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस समय में जो आगे आने वाला ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, जो उत्तरा फाल्गुनी में लगेगा, उत्तरा फाल्गुनी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट भी करता है और ये दिखाता भी है कि इस समय के अंदर हम लोगों को दो जगह के एरिया, जिसमें कोस्टल रीजन्स के बारे में मैंने बता दिया है आपको, अब मैं इसमें पूर्वी उत्तर के लिए ले रहा हूं, कोस्टल रीजन्स के लिए एक सेपरेट वीडियो और ले आएंगे। ये चंद्र ग्रहण से ही सबसे बड़े प्रभावित होने वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो इस समय के अंदर मणिपुर के कुछ हिस्से खतरनाक रूप से घटनाओं में फंस सकते हैं। एक्टिविटीज बड़े तौर के ऊपर ये कहीं असैसिनेट करने का प्रयास करें या टेररिज्म एक्टिविटी होने का प्रयास किया जाए इस समय के अंदर, मतलब बहुत बड़े तौर के ऊपर चाहे किसी भी प्रारूप में ले ले, इन क्षेत्रों के अंदर परेशानियां आती हुई नजर आती ही दिखाई देती हैं। तो इस समय के अंदर कई सूत्रों में इसका वर्णन भी किया गया है। भृगु संहिता में इसका वर्णन है, पराशर होरा शास्त्र के अंदर इसका वर्णन है, मुनि शास्त्र के अंदर इसका वर्णन है, नारद संहिता में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जब समय उत्पन्न होता है तो इस समय के अंदर हम लोगों को बड़े तौर पे अपने आप को प्यार से संभाल करके, भ्रमित ना होते हुए, एकाग्र होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास रखना चाहिए। और ये एक ऐसा समय जिसमें एशिया के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते वाले दिखाई देते हैं। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर इस समय में कोई घटना घटित हो जाए जो इमरजेंसी जैसे हालातों को ले आए इन जगहों में, तो फिर से एक बार इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। नक्सली कुछ करने का प्रयास करें, बाहरी लोग कुछ करने का प्रयास करें, बॉर्डर रिलेटेड टेंशन या अनरेस्ट बढ़ते हुए नजर आए, इस समय के ऊपर प्रबल संभावना है कि प्रॉब्लम आए ही आए। तो इस समय को ध्यानपूर्वक निकालिए। जो वीडियो लाने के लिए मैंने वादा किया था समय के साथ ही और समय से पहले ये वीडियो ले आया हूँ आप लोगों के सामने। चंद्र ग्रहण ने उसकी उत्पत्ति कर दी है और अब जो प्रयास होंगे वो प्रयास आपके और मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए हितकारी नहीं होंगे। तो आम आदमी को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बच कर के रहना है। आगे आने वाली गतिविधियों को पहले से अपने आप को संभाल करके रखने की, अपने परिवार को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ घटित हो, लेकिन ज्योतिषीय आकलन जो बता रहा है उसके बारे में चेतावनी मैंने आप लोगों को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दे दी है। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इस बात को आप लोगों के सामने व्यक्त करने का प्रयास भी कर रहा था और कर भी रहा था टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन एक पूर्ण वीडियो आज आप लोगों के लिए ला दिया गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप भी इस ज्योतिषीय आकलन का लाभ उठाते रहें। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।